आज जैसा कि क्लास है हमारा आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट में हम लोग आज क्लास करेंगे। हमने इससे पहले क्या किया था कि सर्किट में एक एक करके हमने सबसे स्टार्टिंग में आपको रेजिस्टेंस जोड़ा और सर्किट में हमने एक रिलेशन को खोजा कि E और I के बीच में कैसा रिलेशन है, E एंड I के बीच में कैसा रिलेशन है। ठीक है, सर्किट में तो E का रिलेशन हमने तो सप्लाई में ही दिया था, E नॉट साइन ओमेगा टी, और I का रिलेशन भी आपका क्या निकला, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जिससे हम बता पाएँ कि फेज डिफरेंस दोनों का क्या आया, 0 डिग्री आया। और इसके बाद हम समझा पाएँ आपको कि ये लोग दोनों साथ साथ चलता है, ये सीखने को मिला। ठीक है, ठीक इसके बाद हमने सर्किट में कॉइल को जोड़ा, L को जोड़ा AC सर्किट में। फिर हमको क्या देखने को मिला, हमने E को दिया, हमने AC से वोल्टेज सप्लाई किया E नॉट साइन ओमेगा टी, और I इसमें जो डेरिवेशन करके आया वो आया I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, जिससे साफ पता चल रहा है इसके फेज में माइनस लगा हुआ है, तो करंट लैग कर गया है और E लीड कर गया है, लीड किया। ठीक है, जिसको फेज डिफरेंस से भी पता किए कि कितना लीड किया है, तो फेज डिफरेंस के लिए फाई E माइनस फाई I दोनों का फेज को घटा करके देखा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस π/2, यहाँ पर प्लस हो गया और ये कटा, और फेज डिफरेंस कितना आया बच्चा, +/2 आया। प्लस आने का मतलब कभी भी फेज डिफरेंस अगर प्लस में आता है तो वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है, और इसका मूवमेंट अगर फेजर डायग्राम बना रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। कैसे मूव करोगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे। और यही माइनस फिर तीसरा हमने जोड़ करके तुमको दिखाया कि कैपेसिटर ले लिया, AC सर्किट सप्लाई हमने क्या किया, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी हमने फिर सप्लाई किया। हाँ, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात और क्या सीखने को मिला, और क्या सीखे कि एक नया रेजिस्टेंस, जैसे इसमें तो एक रेजिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, और इस कॉइल में भी एक रेजिस्टेंस, स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पता चला, जिसे हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, जिसको डिनोट एक्सएल से कहते हैं, और ओमेगा L आया। ये नया चीज़ सीखने को मिला। और ये क्या है, रेजिस्टेंस है बाबू। इसमें भी नया चीज़ हमको कैपेसिटिव रिएक्टेंस सीखने को मिला, जो कि XC 1/ωc आया, ये सीखने को मिला। और यहाँ पर हमने सप्लाई I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 आया था। कितना, प्लस π/2 आया था। डेरिवेशंस में हम एक शॉर्ट रिवाइज आपको करवा रहे हैं कि पिछले क्लास में क्या किए थे। तो कैपेसिटर को जोड़ा था तो हमारा करंट लीड कर रहा था, कैसे पता चल रहा है, प्लस, देखो प्लस है, ये इक्वेशन भूलने का नहीं है। ठीक है, जब भी हम ये बोलेंगे तो ये दोनों का रिलेशन याद रखोगे, E क्या होता है, I क्या होता है, कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, ये सीखना है, तुमको याद रखना है। तो जो भी लिख रहे हैं ये तुमको दिमाग में एनी टाइम होना ही चाहिए। तो E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी ये आया। इसका भी फेज डिफरेंस जब हम निकाल करके देखें तो ओमेगा टी, समझ रहे हो ना, फेज डिफरेंस पहले E का, फिर माइनस फेज डिफरेंस करंट का, तो फेज डिफरेंस को निकाल के देखा गया तो ओमेगा टी, और इसका फेज माइनस ओमेगा टी माइनस π/2, ये कट गया, फेज डिफरेंस आपका माइनस π/2। और यहाँ देखो निगेटिव आया है, निगेटिव जब फेज डिफरेंस आता है तो करंट लीड करता है। कौन लीड करता है, करंट लीड करता है, और ये क्लॉकवाइज घूमता है। इससे क्या सीखें, क्लॉकवाइज घूमेगा, मूवमेंट अगर फेजर डायग्राम बना रहे हैं तो क्लॉकवाइज मूव करना है। और निगेटिव से पता चलता है, क्या पता चलता है कि करंट I लीड करेगा,
आई लीड करेगा, यहाँ लिख देते हैं कैपेसिटर में आई लीड करता है और ई लैग करता है। इसमें आई लैग करता है और ई लीड करता है, और इसमें बाबू आई और ई बोथ मूव टुगेदर, दोनों साथ चलता है। ठीक है, इतना बातों को याद रखिएगा। ये छोटा सा एक रिवीजन था आपका पिछले क्लास का। आज हम लोग जो सर्किट में करने जा रहे हैं आरएलसी सर्किट, और तीनों को जोड़ने जा रहे हैं। आप सर्किट में ये तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। सर्किट में हम तीनों रेजिस्टेंस, कॉइल और कैपेसिटर तीनों को जोड़ रहे हैं। अंतर को समझना है, आरएलसी अंतर को समझो। हमेशा हम देखो ये ई देते थे, ई सप्लाई करते थे और आई को निकालते थे। जो सर्किट में लगा हुआ है उससे हम आई को निकालते थे। डेरिवेशन में जाके देखोगे या पिछला वीडियो में जाके देखोगे तो यही बोले हैं। लेकिन इसमें चेंजिंग याद रखना, इसमें हम करंट देंगे। मतलब मेरा सप्लाई क्या है, करंट का है, मेरा सप्लाई करंट का है। और फाइंड क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ई लाएंगे, ई को लाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर सर्किट में सीरीज में है। सर्किट कैसा है, सीरीज में करंट सेम जाएगा, सीरीज में करंट सेम जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा। सीरीज में हम लोग क्या जानते हैं, 10 क्लास से पढ़ाया जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसका पोटेंशियल वोल्टेज अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, और करंट सीरीज में सेम होता है। इसलिए इस बार हमने क्या दिया है, करंट को दिया है, और अलग अलग जो वोल्टेज है सबका अलग अलग। जैसे VR वोल्टेज कितना होगा, VR मतलब रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो I0R ये होगा। अगर हम बोलेंगे कॉइल में कितना होगा, कॉइल में VL कितना होगा, तो I0XL होगा। VC कितना होगा, तो I0, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस XC होता है। तो ये बाबू वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग किया है, बट करेंट I एंड E दोनों में सेम गया। इसमें क्या है, I इधर ही है, E तुम्हारा लीड कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, कितना, +π/2 लिख रहे हैं। और इसमें कैपेसिटर में बाबू I अगेन, लेकिन E तुम्हारा किधर है, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, कितना, -π/2 से। ठीक है, E को तुम VR भी लिख सकते हो, इसको VL भी लिख सकते हो, इसको VC भी लिख सकते हो। समझ में आया? टारगेट देखो क्या निकालना है, E निकालना है। सबसे पहले टोटल वोल्टेज निकालना है, रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज को निकालना है। पहला काम वोल्टेज निकालना है। दूसरा काम, जो काम है हम लोगों को जो निकालना हम लिख देते हैं, उस पर आपको एग्जाम में याद रखना होगा। अब इस सर्किट में हम लोगों को करना क्या है, टोटल EMF या टोटल वोल्टेज चाहिए हमको, जिसे E0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हमको E0 चाहिए, क्लियर है? E0 हमको फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, फेज फाइंड करना है। फेज कैसे निकालेंगे, फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फाई को फाइंड करना है। इसमें वो सब में अलग अलग एक एक करके था, ये तीनों में फेज कैसे निकालेंगे ये सीखना है। वोल्टेज टोटल निकालेंगे ये सीखना है। तीसरा में टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ आरएलसी सर्किट का, आरएलसी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पीडेंस, जिसे जेड से डिनोट करते हैं। एग्जाम में इससे बच के नहीं जा सकते हैं। इम्पीडेंस, फेज, टोटल वोल्टेज, ये तीन क्वेश्चन को हम लोगों को करना है। दूसरा, तो अलग अलग जो वोल्टेज है उसको थोड़ा सा हम एक ही डायग्राम, फेजर डायग्राम में बना लेते हैं। फेजर डायग्राम क्या होता है, वेक्टर होता है, वेक्टर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो एट t = 0,
एट मतलब टाइम हम क्या दे रहे हैं, एट t इक्वल टू 0 ओमेगा टी क्या ले रहे हो, ओमेगा टी क्या हो जाएगा तुम्हारा, मतलब थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। उस समय का ये बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आई अगर ऐसा लिख दोगे ना तो फिगर थोड़ा आराम से बनेगा। जैसे इधर तुम्हारा आई है, ठीक है, फेजर डायग्राम में ये तुम्हारा क्या है, आई है, ठीक है, आई नॉट। इस तरफ देखो जैसे करंट हम लोग लिए हैं 0 डिग्री में, एट t इक्वल टू 0 डिग्री में जो करंट हम लोग का है इस डायरेक्शन में रखें। इधर तुम्हारा क्या है, VR है, इधर तुम्हारा क्या है, VL है, और इधर तुम्हारा क्या है, VC है। देखो VL किधर है, ऊपर की ओर, VC किधर है, नीचे की ओर, और VR किधर है, VR किधर है, सीधे है। देखो VR VL VC, इसी को हम एक साथ रिप्रेजेंट कर दिए हैं। टारगेट मेरा आई नहीं है, हमको टोटल वोल्टेज चाहिए। क्लियर है। इसका 3 केस हो सकता है, वोल्टेज में 3 केस हो सकता है। 1 VL इज ग्रेटर देन VC, दूसरा VC इज ग्रेटर देन VL, और तीसरा VL इज इक्वल टू VC। ठीक है, एक एक करके केस करेंगे। केस 1 VL मतलब वोल्टेज, कॉइल का वोल्टेज अगर ज़्यादा है और ये तुम्हारा कम है तो क्या होगा, इस पर डिस्कस करेंगे। और जब VC ज़्यादा है VL कम है तो क्या होगा, जब दोनों बराबर है तो क्या होगा, ये सब भी बात में हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला केस हम इसी को लेके चल रहे हैं, केस 1 VL इज ग्रेटर देन VC। तो भाई ये तुम ज़्यादा बना रहे हो तो इसको, इस तीर को थोड़ा छोटा कर दो जिससे हमको पता चलेगा कि VC कम है। अंतर यहीं से समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। अब देखो ये एरो को देख करके तो पता चल रहा है कि ये सबट्रैक्ट होगा, अपोजिट है, वेक्टर अपोजिट है, तो इसको एक एरो में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर तुम्हारा VL माइनस VC लिख सकते हैं, और इधर तो तुम्हारा क्या है, VR है। क्लियर है। अब तो ये 2 वेक्टर हो गया। 2 वेक्टर को टोटल करने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम यूज़ कर सकते हैं। पैरेललोग्राम यूज़ कर लो बाबू। इसका डायगोनल पर क्या होगा, वही जो तुमको निकालना है, E0। यहाँ सिर्फ वोल्टेज है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये दोनों के बीच में VR और VL माइनस VC के एंगल कितना है, 90 है, और ये वाला एंगल क्या है बाबू, तुम्हारा फेज है, जो कि ये क्वेश्चन था, फेज डिफरेंस निकालना है। ये तुम्हारा क्या है, फेज है। क्या है, फेज है। क्लियर है। तो चलो, हम तुम लोगों को याद होगा, वेक्टर में पढ़ा होगा, R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा होता है। अगर इसका स्क्वायर हटाओगे, ये कहाँ से लिखें, ये वेक्टर का फॉर्मूला है। ठीक है, ये वेक्टर का फॉर्मूला है। तो यहाँ रिजल्टेंट जो वेक्टर बोला गया है, तो यहाँ पर कौन सा रिजल्टेंट निकलेगा, टोटल E0 निकलेगा। तो VR के जगह पर क्या लिखोगे, E0 लिखोगे, रूट अंडर A के जगह पर क्या लिखोगे, VR का स्क्वायर, VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस 2 VL माइनस VC कॉस 90। बाबू कॉस 90 कितना होता है, 0। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, तुम्हारा 0 हो जाएगा। E0 इक्वल टू VR का स्क्वायर VL माइनस VC का स्क्वायर। इस तरीके से पहला क्वेश्चन तुम्हारा आ गया। अगर तुमको टोटल वोल्टेज, पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज चाहिए तो सभी वोल्टेज को इस तरह से इक्वेट कर दोगे तो जा करके तुम्हारा E0 मिल जाएगा, E0 मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, Z को खोजेंगे। क्या करेंगे हम लोग, Z को। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इम्पीडेंस को खोजना है, जिसे इम्पीडेंस किसे बोलते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस इन RLC सर्किट। RLC सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो निकालते हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इम्पीडेंस। तो ये जो वोल्टेज में जो ट्रायंगल तुम बनाया, इसको कहीं, इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो रेजिस्टेंस में। देखो इसको कन्वर्ट करना सिखाते हैं।
तुम जानते हो कि वी आर को कैसे लिखा जाता है, आई नॉट आर। वी एल को कैसे लिखा जाता है, वी एल को एक्सेल इसका, और आई नॉट, और वी सी को कैसे लिखोगे, एक्सी आई नॉट। ये तीनों लिख सकते हैं। इम्पिडेंस निकाल रहे हैं, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। ई नॉट रूट अंडर वी आर को क्या लिख सकते हो, देख करके बोलो, आई नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर। वी एल को क्या लिख सकते हो बच्चा, देख करके बोलो, एक्सेल आई नॉट माइनस एक्सी आई नॉट का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसमें से कॉमन लोगे आई नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो इसमें भी आई नॉट का स्क्वायर निकल जाएगा, एक्सेल माइनस एक्सी का स्क्वायर। देखो इसको कॉमन लोगे, आई नॉट उसका होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, और एक्सेल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों निकल जाएगा कॉमन, तो ई नॉट रूट अंडर आई नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर एक्सेल एक्सी का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये ई नॉट आई नॉट बाहर निकल गया है, आर स्क्वायर एक्सेल माइनस एक्सी का स्क्वायर। इधर डिवाइड कर देते हैं, ई नॉट आई नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर एक्सेल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ओम्स लॉ को याद करो, V इक्वल टू आर आई होता है। वोल्टेज डिवाइडेड बाय आई हमेशा क्या बनता है, रेजिस्टेंस बनता है। तो ये तो आपका वोल्टेज है, ये आपका रेजिस्टेंस है, सॉरी करंट है। तो इनका डिवाइड रेशियो क्या बनेगा, रेजिस्टेंस ही बनेगा। इस रेजिस्टेंस को R ना लिख करके आपको Z लिखना है। क्या लिखना है, Z लिखना है। Z इक्वल टू फॉर्मूला क्या आया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, ये फॉर्मूला गलती से भी नहीं भूलना है कि आरएलसी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो Z इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। इससे आप आरएलसी सर्किट का सीरीज सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस खोज सकते हैं। अगर आपको आरएलसी सर्किट का टोटल वोल्टेज खोजना है तो ये फॉर्मूला को यूज़ कीजिएगा। टोटल वोल्टेज खोजना है तो ये फॉर्मूला का, टोटल रेजिस्टेंस खोजना है तो ये फॉर्मूला का। सर फेज खोजना है तो 3 सवाल दिए थे, आखिरी में फेज खोजने से पहले हम तुमको एक इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना सिखा देते हैं। इम्पीडेंस ट्रायंगल के जैसे अभी हम वोल्टेज का बताए थे, तो VL माइनस VC इधर आया था, इधर तुम्हारा VR आया था। इसका रिजल्टेंट किधर हुआ था, इधर हो गया था E नॉट। ये तुम्हारा क्या हुआ था, फेज। इसी को कन्वर्ट करेंगे। अगर VL को हम ऐसे नहीं लिख सकते, I नॉट XL और यहाँ I नॉट XC, ठीक है, और VR को I नॉट लिखा जा सकता है। तो इसी को अगर रेजिस्टेंस को और इसको कैसे लिख सकते हैं, Z I नॉट, ये टोटल रेजिस्टेंस होगा। अरे वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ना V इक्वल टू आर आई, तो इसका R क्या है, रेजिस्टेंस का R। तो आप इस फॉर्मूला को रेजिस्टेंस में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस ट्रायंगल को यहाँ से कट करके इसको, तो यहाँ Z है, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस R है, और ये वाला लाइन तुम्हारा XL माइनस XC है, और ये तुम्हारा फेज फाई है। इसे बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल। इसमें से 10 फाई निकाल ले बच्चा, P बाई बी। P तुम्हारा क्या है, ये वाला साइड, तो XL माइनस XC, और B तुम्हारा क्या है, R है। तो 10 फाई 10 इनवर्स XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R, ये तुम्हारा फेज आया, ठीक है। अब ये कंप्लीट होता है। और अंतिम एक छोटा सा बात जो स्टार्ट किए थे, रिलेशन ही ना निकालते हैं, E और I का रिलेशन है। अब यहाँ से क्या समझ में आया, जब सर्किट में हमने रेजिस्टेंस
कॉइल और कैपेसिटर एसी सर्किट में दिया, तो इसका वोल्टेज सप्लाई न दे करके हमने I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दिया था। ठीक है, तो आपका E क्या निकल जाएगा, E इक्वल टू ई नॉट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस फाइव निकालने का कैसे फार्मूला है, यहाँ पर फार्मूला क्लियर है। ये तुम्हारा R है, L है, C है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। हमेशा इसमें जो भी RLC सर्किट रहेगा, जैसे इंडिविजुअल निकाला तो फेज आपका 0 निकला, फेज आपका π/2 निकला, कॉइल के केस में फेज तुम्हारा -π/2 निकला, और जब तीनों सर्किट में लगा रहेगा तो फेज 0 से ज़्यादा और 90 से कम के बीच में कुछ भी आ जाएगा, फाई आएगा। और वो कैसे निकालेंगे, XL - XC डिवाइडेड बाई R करके निकालेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके।